ये कहानी है भारतीय क्रिकेट टीम के उस दौर की जब पूरी दुनिया भारत को काफी कमजोर टीम समझा करती थी। तब ऐसा नहीं था कि भारतीय टीम में खिलाड़ियों की कोई कमी थी, लेकिन सामने वाले के रूह को कपा देने वाला वैसा कोई बारूद नहीं था। माना कि तब सचिन काफी छोटे थे। सचिन को कोई दो बात बोल दे फिर भी वो उसका पलटकर जवाब नहीं देते थे। भले ही बदले की आग में वो बदला डंके की चोट पर अपने बल्ले से निकाल लेते थे, लेकिन ऐसे जिगरे वाले इंसान की भारतीय टीम में सख्त जरूरत थी जो भारत का अपमान सह नहीं सकता था। मैच हारे या जीते, लेकिन उससे पहले हमें इज्जत चाहिए, क्योंकि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और खून मांगोगे तो चीर देंगे। कुछ इसी जज्बात के साथ एंट्री होती है भारतीय टीम में सौरभ गांगुली की। ये साल था 1998 का, जहां भारत और श्रीलंका के बीच निदाहर ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला श्रीलंका के आर प्रेमादास स्टेडियम में खेला जाना था। और इस मैच के लिए सौरभ गांगुली को भी भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जाता है। तब श्रीलंका की टीम अपने घमंड के 7वें आसमान पर हुआ करती थी, क्योंकि उनकी टीम में सनत जयसूर्या, रमेश कुलवितरना, अरविंद डिसिल्वा, मारवन अट्टापट्टू, उपुल चंदा और मुथैया मुरलीधरन जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी श्रीलंका की टीम में हुआ करते थे, जो किसी भी टीम को अपनी ताकत से रौंदने की क्षमता भी रखते थे। लेकिन आज अगर आप चाहते कि सचिन और गांगुली श्रीलंका के इन सारे दिग्गजों की बोलती बंद करके भारत माँ का नाम रोशन करे, तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब वाला बटन भी याद करके दबा दीजिएगा। फाइनल के इस महा मुकाबले के लिए स्टेडियम सज चुका था। अब बारी थी टॉस की, जहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ सौरभ गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। स्ट्राइक पे हैं सौरभ गांगुली, सामना करेंगे पहली गेंद का, जिसे गांगुली ने बैकफुट स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है और तेजी से भागकर 2 रन पूरे किए। 2 रनों के साथ खुला है गांगुली और साथ ही टीम इंडिया का भी खाता। अगली गेंद जिसे गांगुली ने मिड ऑन की तरफ खेला है और पूरा करेंगे एक आसान सिंगल। यहाँ से अगली कुछ गेंदों तक सचिन और गांगुली ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ सिंगल डबल के लिए ही खेला, लेकिन गांगुली की दहाड़ शुरू होती है पारी के तीसरे ओवर में, जब गांगुली ने खूबसूरत कवर ड्राइव लगा गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा और पहला चौका अपने नाम किया। यहां से आगे छठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी दादा ने आगे बढ़कर जोरदार प्रहार किया है। लॉन्ग ऑन के रास्ते दंदनाते हुए गेंद जाएगी गांगुली के खाते में 4 और रन जोड़ करके। 6 ओवर के बाद अब भारत 33 रन बगैर किसी नुकसान के। वहीं पारी के 7वें ओवर में भी सचिन ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और एक कड़ाकेदार चौका जड़ पहला बाउंड्री अपने नाम किया। और फिर उसकी अगली गेंद पर सचिन का ऑफ साइड में एक और जबरदस्त ड्राइव, गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही है, कोई मौका नहीं मिलेगा, 4 रन। 7 ओवर के बाद अब भारत 41 रन बगैर किसी नुकसान के। वहीं 8वें ओवर में भी सचिन ने ऑफ बटन से बाहर जाती गेंद को उड़ा करके मारा है, बाउंड्री लाइन से ठीक पहले गेंद गिरी है, मिलेगा एक और चौका। और फिर 10वें ओवर में भी सचिन के बल्ले से एक और चौका निकलता है। अब 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर था 61 रन बगैर किसी नुकसान के। अब भले ही पावर प्ले समाप्त हो चुका था और फील्ड भी खुल चुकी थी, लेकिन सचिन ने अभी भी अपने आक्रामक रुख को बरकरार रखा और 11वें ओवर में भी एक और चौका जड़ डाला। फिलहाल यहाँ गांगुली ने आगे बढ़कर गेंद को हवा में उठाकर ये शॉट खेला है। ताकत से भरपूर गांगुली का ये शॉट दंदनाते हुए गेंद जाएगी एक बार फिर से सीमा रेखा के बाहर। 12 ओवर के बाद अब भारत 76 रन बगैर किसी नुकसान के। यहाँ स्ट्राइक पे है सचिन, सामना करेंगे अगली गेंद का, जिस पर सचिन ने जोरदार हवाई प्रहार किया है। गेंद आसमान में उड़ते हुए बाउंड्री के बाहर जा रही है मैक्सिमम के लिए। और फिर इसी ओवर में सचिन ने एक और बेहद खूबसूरत चौका जड़ा और इस चौके के साथ ही सचिन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। 4 रन और इसी के साथ तेंदुलकर के 50 रन पूरे, जो कि सिर्फ 39 गेंदों में। बहुत ही अच्छा शॉट, थोड़ी सी ओवर पिच बॉल मिड स्टंप के ऊपर, तेंदुलकर ने आगे आकर उठा दिया है
लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छी प्लेसिंग, बल्कि ऑफ स्टंप के ऊपर से पूरी बॉल को कवर करते हुए उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा दिया। धीमी गेंद थी और उसको बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ ड्राइव किया। 2 रन मिलेंगे कि भूखे दिखाई दे रहे हैं हम, तो इस प्रकार इन दोनों बैट्समैनों को रोका जाए। और ये डाउन द विकेट आकर ये हो सकता है कि 6 हो। जी हाँ, बिल्कुल सही, 6 और 15वें ओवर से पहले ही भारत के 100 रन पूरे, 104। He's as good a treat. That's his half century. That's well played. Just knocking that one away to mid-on. 50 to Ganguly. He's been a tremendous support here to Tendulkar. More than that, actually, it's been a tremendous partnership. The two of them have made an equal contribution. He's played some lovely shots over the top, and his placement in this innings has been superb. Well played. Just a little nudge running down towards third man. And it'll go all the way. This outfield's pretty fast as well. Lovely little nudge there. Short ball, just too short. बॉलर्स में लगातार परिवर्तन करते जा रहे हैं। और ये सुंदर शॉट डाउन द विकेट आकर, और बहुत ही अच्छा शॉट स्ट्रेट फील्ड में, और ये बेहतरीन छक्का। थोड़ी सी फ्लाइटेड बॉल थी डिसिल्वा की। गांगुली आगे आए, बहुत अच्छी तरह से आगे आकर उन्होंने उठा दिया है। बहुत ही अच्छा टाइमिंग, सीधा बॉलर के ऊपर से 6 रन के लिए। Well, I think this is it. He'll come back for the second. Sachin Tendulkar has made a superb century. And what's more, it's his 17th. That equals the world record. Tendulkar, 100 not out. His 17th one-day international century. And he's done it in 106 balls. Look at that strike rate. An absolutely superb knock, and he's not finished yet. If these two get the world record, the most deserving. Has been a very good opening pair for India. Ganguly's been working on that fine sweep. He's starting to get it down to get it off pad. He's played it very well in the last few overs. Oh, that's beautifully into the gap. Just short of the rope. It's amazing. It's a sixer. और इसको बढ़ाने की चेष्टा में इसको घुमा दिया है, और ये 2 खिलाड़ियों के बीच में गिरेगी और फिर बाउंड्री से बाहर। और ये उनका शतक। सौरव गांगुली का चौथा शतक। 42 ओवरों की समाप्ति के बाद भारत 240। और इसको उठा दिया है सीधे, बहुत ही अच्छा शॉट। ये 4 है या 6, हमें अंपायर के सिग्नल का इंतजार करना होगा। अंपायर भी थर्ड अंपायर से पूछ रहे हैं। अंपायर BC कुरे, अभी सिग्नल नहीं आया है, टक्का नहीं है। अंपायर अभी भी असमंजस में। इसके लिए एक्चुअली साइड व्यू चाहिए, जो कि मिला नहीं। 43 ओवरों के बाद भारत 248 नहीं किया है। सचिन और गांगुली की दमदार बैटिंग से भारत ने 43 ओवर में ही 250 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन फिर 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन 128 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं, और उसके अगले ओवर में गांगुली भी 109 रनों की पारी खेल आउट होकर पवेलियन वापस लौट आते हैं। लेकिन सचिन और गांगुली की इस लाजवाब पारी के दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 307 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। अब इस टारगेट को डिफेंड करने की जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों के ऊपर थी। And he's off the mark with a single. Gets a little bat on it. Full tosses is in the air. It's going to be out. He's going to be caught in the deep. No doubt about this. Down she comes. Oh, he's taken him. Well, just for a second I thought that was going to pop out. He caught it way in front of him. But Sanat Jayasuriya is out caught. He's hanging around for some reason, but there's no doubt about that. In fact, it was hit high in the air on the onside, and the very fieldsman we were talking about took the catch. Well, it's a big wicket really for the Indians. Bit of doubt into Agarkar's mind whether it would be called a no ball, but it wasn't. And good temperament shown by Sourav Ganguly there.
swings back in a little bit. It was up there. He was trying to blast it through the offside field. And exactly as we thought may just happen if he kept the ball up. You heard Mr. Mandrake here describing what the bowler should do, and he suggested he should pitch it up a little bit, and that just swung in a little bit. Little inside edge, I think, Sanjay, and the stumps went down. शॉट लगाए पंजाब भी श्रीलंका की भारी भारी है क्योंकि 5 विकेट तो उनके हाथ में है की अपील बैट आउट कर गया आउट सेना बैट के ऊपर पकड़े गए। इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।